अच्छा, अब प्रीवियस हमने एग्जांपल की थी, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी पिछले लेक्चर में जो हमने एग्जांपल्स की थी जिसमें हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन मौजूद थी, यहाँ पे भी डिफरेंस इक्वेशन मौजूद है उसके हमें जो है जिसका जो है वो ट्रांसफॉर्म निकालना है, जेड ट्रांसफॉर्म. नाउ द एग्जांपल इज फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एस ऑफ एन प्लस 2 माइनस 3s n plus 1 to s of n and impulse of n. अब हमें इसका पहले क्या निकालना है, जेड ट्रांसफॉर्म. दोनों तरफ से ही हम जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे. तो अब यहाँ पे आप देखो कि एस ऑफ एन प्लस 2 मीन्स के एडवांस सिग्नल है. फिर का व्हेन ऑल द इनिशियल कंडीशंस आर जीरो. यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस का जिक्र नहीं है, ज़ीरो है, तो अब हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे इनिशियल कंडीशंस. तो यहाँ पे n प्लस 2 है मीन्स के जो z पे पावर आएगा वो क्या होगा, स्क्वायर एंड देन s ऑफ z. वहाँ पे हम x ऑफ z से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे s ऑफ z से करेंगे. फिर माइनस 3s n प्लस 1 मीन्स के z पे पावर क्या होगा, प्लस 1 एंड s ऑफ z. उसके बाद प्लस 2s ऑफ n मीन्स के 2s ऑफ z इक्वल्स टू दिस z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इम्पल्स रिस्पॉन्स. तो इम्पल्स रिस्पॉन्स का जो हम z ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वो इक्वल किसके आता है, 1 के. अब यहाँ पे आप देखो कि हमें जो है वो इक्वेशन सॉर्ट आउट करनी है. तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एस ऑफ z के 3 टर्म्स हैं, ये 1 2 एंड 3. तो वी आर टेकिंग एस ऑफ z एज अ कॉमन टर्म. उसके अलावा हमारे पास क्या बचेगा, व्हाट ठीक है. तो हमारे पास जो फैक्टर करने के फैक्टर एस ऑफ जेड कॉमन निकाला तो हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री थी वो क्या बचेगी, जेड स्क्वायर देन माइनस 3z प्लस 2. ठीक है, इसका इक्वल्स टू 1. अब हम क्या कर देंगे कि एस ऑफ जेड जो है वो तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ही मौजूद होगा. राइट हैंड साइड पे हम बाकी जो ये फैक्टराइज जो हमने फैक्टर्स निकाले इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ जाके ये क्या हो जाएंगे, डिवीजन हो गए, डिवाइड में चलेंगे. उसके बाद हमें क्या निकालना है, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 के फैक्टर्स निकालें. तो ये होगा it will be equals to z square then minus 2z and then minus z प्लस 2. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम करें इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 2. तो ये सी के इक्वल आएगा. ठीक है. अब यहाँ पे हम निकालेंगे z एज अ कॉमन टर्म और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, z माइनस 2. और इन दोनों के लिए हमारे पास माइनस 1 हम कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, z माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब यहाँ पे आ गया तो दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स बने, एक बना z माइनस 1 और नेक्स्ट फैक्टर इज z माइनस 2. ठीक है. ये दो हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना लिए थ्रू दिस इक्वेशन. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए. अब यहाँ पे हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, पार्शियल फ्रैक्शन रूल अप्लाई करना है. हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स कि हमारे पास जो रेजिडुअल्स निकलेंगे वो भी दो निकलेंगे. अब यहाँ पे ए बी की जगह आपने अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 से रिप्रेजेंट करना है, किया है. सिंपल वही प्रोसेस है कि आपको रेजिडुअल किस तरीके से निकालेंगे, आप कवर अप मेथड यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट अल्फ़ा 1 पुट z इज इक्वल्स टू 2 एंड टू फाइंड आउट in order to find out alpha 2 we have to put z is equals to 1. ठीक है. तो अब यहाँ पे अल्फ़ा 1 जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, 1 के. एंड अल्फ़ा 2 जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, माइनस 1 के. ठीक है. ये आप लोग कैलकुलेट करके देखना, ये वैल्यूज़ इनके इक्वल आएगी. ठीक है. उसके बाद आपके ये दो फैक्टर्स निकल गए. अब आपको ऑब्वियसली क्या करना है, इनकी इक्वेशन बनानी है. तो अब ये माइनस 2 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पावर के, यहाँ पे माइनस का साइन है, कोफिशिएंट 1 है तो ये हो जाएगा व्हाट 1 पावर के. ठीक है. जो कि इक्वल होगा किसके, 1 के. तो दिस इज़ द लास्ट फाइनल आंसर. ठीक है. उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है
example 2, find the system function h of z and unit sample response h of n of the system whose difference equation is described as under y of n is equals to this. ठीक है, अब हमें एच ऑफ जेड फाइंड आउट करना है, जो कि आपका क्या आता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट. अब वाई ऑफ एन यहाँ पे हम वाई ऑफ एन यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं एज एन आउटपुट, और एक्स ऑफ एन क्या है यहाँ पर हमारे पास एज एन इनपुट है. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन है, उसके बाद है वाई ऑफ एन एक्स ऑफ एन आर द आउटपुट एंड इनपुट ऑफ द सिस्टम रिस्पेक्टली. पास आउटपुट भी है इनपुट भी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एच ऑफ जेड, जो कि क्या है, सिस्टम फंक्शन या सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन है. मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो इक्वल होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. ठीक है, लेकिन कौन सा लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है फॉर जब हम एनालॉग की बात कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे चल रही है डिजिटल की बात, तो ये होगा आउटपुट जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट. ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल पहले हम क्या निकालेंगे, पूरी इक्वेशन का जो है वो ट्रांसफॉर्म निकालेंगे. तो y ऑफ n जो है वो क्या हो जाएगा, y ऑफ z हो जाएगा. फिर नीचे यहाँ पे हमारे पास एक तो 1/2 जो है कोफिशिएंट है, दूसरा यहाँ पे डिलेड सिग्नल है. तो डिलेड सिग्नल किसके इक्वल होता है, जैसे हम एडवांस कर रहे थे तो z पावर जो डिलेड है सिग्नल, तो वहाँ पे एडवांस था तो प्लस था, लेकिन यहाँ पे डिलेड है तो यहाँ पे z-1 होगा इंटू वाई ऑफ z, और इसको अगर हम करेंगे 2x ऑफ n को, तो ये हो जाएगा 2x ऑफ z. अब हमें क्या करना है कि y ऑफ z को एक तरफ लेके जाना है, और जो x ऑफ z की टर्म्स है उनको दूसरी तरफ रखना है. तो अगर हम जो यहाँ पे जो y ऑफ z है इसको भी हम लेफ़्ट साइड के तरफ ले जाएं और x ऑफ z राइट की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, y ऑफ z और y ऑफ z अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे 1 था कोफिशिएंट और यहाँ पे क्या है 1/2, तो 1 - 1/2 या 0.5 ऑफ z -1 इक्वल्स टू 2x ऑफ z. अब h ऑफ z क्या है हमारे पास, आउटपुट डिवाइडेड बाय एट्स इनपुट. ठीक है, आउटपुट y ऑफ z इंटू एक्स ऑफ z. वो क्या बता रहा था कि ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ अ रेशियो ऑफ z ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय z ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट. अब यहाँ पे आउटपुट क्या है हमारे पास, y ऑफ n था, उसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, y ऑफ z, और x ऑफ n हमारे पास इनपुट था तो उसका z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो x ऑफ z. सो h ऑफ z मस्ट बी इक्वल्स टू y ऑफ z अपॉन x ऑफ z. अब y ऑफ z जहाँ पे ये वाली टर्म है राइट हैंड साइड पे जाएगी, तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगी, डिवीजन की टर्म यहाँ पे अभी आ गई. ठीक है, अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल होगा z-1, हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो इट विल इक्वल्स टू z माइनस हाफ और ऊपर आएगा z. सो ये हो गया आपका z अपॉन z माइनस a, तो यहाँ पे ये होगा 2 एज अ कोफिशिएंट जो ये वाला है 2, और यहाँ पे होगा 2z, सॉरी z अपॉन z -1/2, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा है आपका, हाफ या 0.5 पावर k. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल. ठीक है, उसके बाद then next example we have obtain the inverse z transform of the function f of z is equals to z plus 1 z square 0.3 z plus 0.02. अब इसको भी क्या करना है, जो आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं उसका क्या करना है, उसको फैक्टराइजेशन में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. फैक्टराइजेशन करके z स्क्वायर है मीन्स कि यहाँ पे आपको z की 2 टर्म्स मिलेंगी, z एंड z. ठीक है, तो यहाँ पे z इक्वल्स टू 0.1 है, नेक्स्ट टर्म क्या है z 0.2. फिर फर्दर हमने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करने के लिए पहले जो हमारे पास फंक्शन है उसको z से डिवाइड किया है, z से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी पूरी कंप्लीट इक्वेशन होगी. और 3 फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं, 3 फैक्टर्स आपने फैक्टर्स निकालने के लिए आपको 3 रेजिडुअल्स की ज़रूरत है. फिर आप उसी में ही कवर अप मेथड यूज़ करोगे. कवर अप मेथड यूज़ करने के बाद आपको जो है वो आपकी जो है वो वेट
एग्ज़ाम्पल जो है सॉल्व होगी, इसको मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रही। यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे आपका पूरी जो है वो डिटेल में किस तरीके से हम कवर अप मेथड, यहाँ पे देखिए, टू फाइंड आउट ए पुट z इज इक्वल्स टू 0, टू फाइंड आउट b पुट z इज इक्वल्स टू -1 एंड टू फाइंड आउट c पुट z इज इक्वल्स टू -2। तो ये पूरा आपका कवर अप मेथड जो है वो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसको फर्दर कर लीजिएगा। उसके बाद a की वैल्यू जो है ये आई, देन 90z एंड 40z, ये डिवाइडेड बाय z होगी जब यहाँ पे z होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो सॉरी वेट, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका z जो है वो z के साथ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपकी यही आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या कर रहे हैं कि यही एग्ज़ाम्पल जो है, इस एग्ज़ाम्पल को हमने मैटलैब के थ्रू जो है वो सॉल्व किया है। पहले हम डायरेक्ट न्यूमरेटर की वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो हम शो करेंगे। एक मिनट, दिस इज़ द न्यूमरेटर वैल्यू, दिस इज़ द डिनोमिनेटर वैल्यू। तो अब उसको किस तरीके से हम लिखेंगे, न्यूमरेटर शॉर्ट फॉर्म में नाम, एंड देन डिनोमिनेटर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में दिया है कोफिशिएंट। तो z का कोफिशिएंट क्या है 1, z पावर 1, z पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है 1। फिर यहाँ पे भी जितने पावर्स होंगे उतने आप दोगे। अब यहाँ पे z क्यूब का 1 है, z स्क्वायर का 0.3, z का 0.02 और z पावर 0 यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं एज अ 0, ठीक है। फिर पार्शियल फ्रैक्शन कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है रेसिड्यूज का वो है RPK, ठीक है। तो R इज़ फॉर रेसिड्यूल्स, P फॉर पोल्स एंड K इज़ फॉर यूज फॉर कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला है रेसिड्यू नम कॉमा डैम, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करनी है एग्जांपल थ्रू मैटलैब, ठीक है। तो आप ये फार्मूला लिखोगे तो हमारे पास रेसिड्यूज भी आ जाएंगे और ये आ जाएगा। उसके बाद इसी ही सिस्टम को हम प्लॉट करके देखेंगे थ्रू मैटलैब। तो यहाँ पे हमारे पास पोल्स एंड ज़ीरोज़, व्हाट आर द पोल्स एंड व्हाट आर द ज़ीरोज़। तो हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था h ऑफ z इज इक्वल्स टू y ओवर z डिवाइडेड बाय x ऑफ z। अब ये क्या है, आपकी न्यूमरेटर की क्वांटिटीज़ है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। तो जो आपके पास फैक्टर्स होते हैं न्यूमरेटर में, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पोल्स, ठीक है। और रूट्स ऑफ दिस न्यूमरेटर are called poles and roots of denominator is called as zero, ठीक है। और पोल को हम किस तरीके से मेंशन करते हैं, इस क्रॉस साइन से, और ज़ीरो को मेंशन करते हैं हम इस ओ से, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास यूनिट सर्कल होता है, और अगर इस यूनिट सर्कल मीन्स के इसका जो रेडियस है वो कहीं पे भी आप इसको रेडियस लोगे तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। तो अगर ये जो ज़ीरो पे हम फोकस नहीं करते, हम किस पे करते हैं, पोल्स पे, जो कि ये क्रॉस वाला साइन है। तो ये क्रॉस वाला साइन अगर यूनिट सर्कल के अंदर होगा पोल, तो दैट मीन्स योर सिस्टम इज़ व्हाट, स्टेबल, ठीक है। अगर ये बाहर होंगे पोल्स तो योर सिस्टम इज़ अनस्टेबल, ठीक है। और अगर लाइन पे होगा तो हम इसको कहते हैं मार्जिनली स्टेबल, मीन्स के स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, लेकिन अनस्टेबिलिटी के ऑप्शन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अनस्टेबिलिटी की तरफ आपका सिस्टम जो है वो जा सकता है। अब स्टेबल अनस्टेबल क्या है कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जैसे पंखा चल रहा है, तो पंखे की आपने स्पीड ज़्यादा की या उसको आपने ऑन किया, तो ये तो नहीं होगा ना, पंखा ऑन होगा फिर ऑफ़ होगा फिर ऑन होगा फिर ऑफ़ होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर वो स्पीड कम ज़्यादा तभी हो सकती है जब आप इसको कोई ना कोई इनपुट दो, कोई आप उसको कोई भी एक वाइब्रेशन दो या शॉक दो, ठीक है, या फोर्स अप्लाई करो।
तब तक आपका जो है वो सिस्टम सेम रहेगा। फिर अगर ऑन से फिर ऑफ़ करना चाहोगे तो एकदम से ऑफ़ नहीं होगा, वो एक टाइम के बाद आपका सिस्टम जो क्या होगा वो ऑफ़ हो जाएगा, बिल्कुल एक स्टेबल पोजीशन पे चला जाएगा, एक कांस्टेंट टाइम आउटपुट पे आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, स्टेबिलिटी है। लेकिन जैसे आपकी वो है लिफ्ट है, ठीक है, तो लिफ्ट आपकी 4th फ्लोर आपने प्रेस किया है तो वो स्लोली स्लोली जाएगी और 4th फ्लोर पे जाके रुक जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो 3rd और 4th के बीच में जाके रुक गई, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो गया, आपका एरर आ गया। तो अब सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है, कोई उसकी रिलायबिलिटी नहीं है। आपने एक इनपुट दिया और आउटपुट जो है वो इनपुट को फॉलो नहीं कर रहा, वो अपने हिसाब से चल रहा है, नॉन लीनियर है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम है हमें क्या करना है कि अगर हमारा सिस्टम अनस्टेबल भी है तो उसको क्या करना है, स्टेबल। लेकिन हमें पहले ये पता तो हो कि हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल है भी या नहीं। ठीक है, बनाने की तो अलग बात है। तो स्टेबिलिटी हमें कैसे पता चलती है, पोल से पता चलती है। और पोल्स क्या है, आपके रूट्स ऑफ न्यूमरेटर है। अगर वो पोल्स जो है वो आपके क्या कहते हैं रूट्स हैं, वो अगर यूनिट सर्कल के अंदर है तो दैट मीन्स कि आपका सिस्टम स्टेबल है, अगर बाहर है तो सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। अब किस तरीके से बाहर और यूनिट सर्कल की बात है, दैट मीन्स कि आपके जो पोल्स हैं उनके रूट्स जो हैं वो फ्रॉम 0 to 0.99 हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 1 भी होंगे तो आपका सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। वो किस तरीके से कि आपके पास लेट्स से कि ये इक्वेशन है जिसमें हमने फैक्टर्स बनाए। अब फैक्टर्स आप देखो कि ये वाला फैक्टर जो है z इज 0 है। ठीक है, ये वाला जो फैक्टर है वो क्या है, आपका इक्वल है 0.1, मीन्स के 1 से कम है। ये वाला जो है वो क्या है, z प्लस 0.2। ठीक है, तो मीन्स के ये 0 से कम है। अच्छा, अब एक मिस्टेक मैंने आपको बता दी। मिस्टेक ये थी कि जो न्यूमरेटर के रूट्स होते हैं और यहाँ पे क्या है आपके डिनोमिनेटर के। ठीक है, तो ज़ीरोस जो हैं वो न्यूमरेटर के होते हैं और जो आपके डिनोमिनेटर के होते हैं वो आपके पोल्स होते हैं। ठीक है, तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई। न्यूमरेटर पे 0 होता है और डिनोमिनेटर पे आपके पोल्स होते हैं। तो हम ज़ीरोज़ की लोकेशन से पता नहीं चलता हमें कि सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है। हमें जो रूट्स की लोकेशन होती है पोल्स की, वहाँ से हमें पता चलता है कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब यहाँ से हमें इस एग्जांपल को हम प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक जो है वो आपका दिस इज़ यूनिट सर्कल, तो एक जो है वो पोल 0 पे है, दूसरा पोल जो है वो 0.1 पे है, तीसरा पोल जो है वो 0.2 पे। ठीक है, दैट मीन्स कि ये तीनों पोल्स जो हैं वो आपके यूनिट सर्कल के अंदर है। तो दैट मीन्स कि आपका जो सिस्टम है वो क्या है, स्टेबल है। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, z+1 मीन्स कि z इक्वल्स टू -1 मीन्स कि आपका जो पोल है सॉरी 0 है वो बिल्कुल 1 पे है। -1 यहाँ पे +1 होगा और यहाँ पे आपका -1 होगा। तो पोल जो है सॉरी 0 जो है वो उसकी लोकेशन जो है वो यूनिट सर्कल पे है। तो अब इससे आपका बाहर भी पोल 0 होता तो हमारे सिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनस्टेबल नहीं होता। लेकिन पोल्स जो हैं वो अगर 1 पे हो यूनिट सर्कल पे या उससे बाहर होगा तो हमारा जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल हमने कि इसको प्लॉट करने के लिए आपको z प्लेन नम कॉमा डैन देना पड़ेगा। न्यूमरेटर की वैल्यूज़ हमने दी है, डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ भी हमने दी है। तो यहाँ पे आपको पोल्स की लोकेशन और 0 की लोकेशन जो है वो भी आपको यहाँ से पता चलेगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कन्वोल्यूशन सम। ठीक है, प्रीवियस जैसे जो हमने लेक्चर्स किए थे कन्वोल्यूशन थ्योरम पे, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द टू सिग्नल्स। ठीक है, तो प्रीवियस हमने किया था दो सिग्नल्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपकी वही इक्वेशन होगी कि हमारे पास z ट्रांसफॉर्म जो है वो मिला हुआ है दो सिग्नल से हमारे पास। पहले हमें क्या करना है, दोनों का ही z ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब ये एग्जांपल है आपकी, इस एग्जांपल पे क्या करना है आपको, x ऑफ k मिला हुआ है, इसका आपको फाइंड आउट करना है z फॉर्म, देन x2 ऑफ k, उसका z ऑफ ट्रांसफॉर्म निकालना है, x1 इज़ दिस, x2 इज़ दिस। और दोनों का ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद सिंपली हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
मल्टीप्लाई करने के कर लिया हमने। अब किस तरीके से हमने किया है, 1 - 2 1 मीन्स कि हमारे पास सिंपल कोफिशिएंट्स मिले हुए। इन कोफिशिएंट्स को जो है जेड ट्रांसफॉर्म में जो हमारे पास इक्वेशन होती है के इज इक्वल्स टू 0 to infinity x ऑफ इंटू जेड पावर माइनस एन। ठीक है, तो हमारे पास x ऑफ k व्हेन z इज इक्वल्स टू 0 when z इज इक्वल्स टू -1 when z इज इक्वल्स टू -2, ये डिफरेंट कोफिशिएंट्स मिले हुए हैं। तो z पावर 0, z पावर -1, z पावर -2, उसी तरीके से ये x1 ऑफ z एंड देन x2 ऑफ k का जब ट्रांसफॉर्म लेंगे तो x2 ऑफ z होगा। यहाँ पे आपको जो सीक्वेंस मिला हुआ है वो 0 to 5 मीन्स कि स्टेप रिस्पॉन्स है आपका 0 to 5 मीन्स कि स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोइंग टुवर्ड्स 5। ठीक है, तो उसको आपको किस तरीके से करना है कि आपके पास जो कोफिशिएंट है वो 1 है, फिर पावर्स आपके चेंज हो रहे हैं फ्रॉम 0 z पावर 0 to z पावर 5। ठीक है, तो ये होगा k की जो लिमिट होगी स्टार्ट फ्रॉम 0 to 5, और यहाँ पे जो k की लिमिट थी स्टार्ट फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, 0 1 एंड 2। ठीक है, तो आपको ये दोनों इक्वेशंस मिल गई। सिंपली दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी। फिर उसको अगर आपको फिर से टाइम डोमेन में करना है तो सिंपली आप इसके कोफिशिएंट्स लिखोगे। z पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है 1, z पावर -1 का -1, उसके बाद -1 के बाद एकदम से -6 आ रहा है मीन्स के -2 -3 -4 -5 पे आपका कोफिशिएंट क्या है 0, देन -6 पे -1 एंड -7 पे +1। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड ट्रांसफ़र फंक्शन है। प्रीवियस आपको स्लाइड में सारा एक्सप्लेन करके आई हूँ कि व्हाट इज ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ द रेशियो ऑफ द z ट्रांसफॉर्म ऑफ output to the z transform the input is called the transfer function. The inverse z transform the transfer function is impulse response linear time invariant system. जो हम उसका इन्वर्स निकालेंगे तो वो आपका किस में होगा, इन impulse response of any linear time invariant system. The roots of the numerator of transfer function are called zeros. ठीक है, जो न्यूमरेटर के रूट्स होते हैं उनको हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिनोमिनेटर की टर्म्स होती हैं, रूट्स होती है, उसको हम पोल से क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद गिवन द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन मिली हुई है। व्हाट दिस इज़ अ कंप्लीट डिफरेंस इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको जो है वो आउटपुट भी मिला हुआ है y ऑफ k इन टर्म्स ऑफ y ऑफ k। हमारे पास क्या है, आउटपुट है, और x ऑफ k हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनपुट है, और यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन भी मिली हुई है जो कि 0 है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम इसको लिखें ना लिखें, इनिशियल कंडीशन यहाँ पे क्या है, 0 है। अब इनिशियल कंडीशन क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एक आउटपुट सिग्नल है उसमें एडवांस सिग्नल है, तो ऑब्वियसली एक एडवांस है तो एक ही आपकी क्या होगी, इनिशियल कंडीशन होगी, जो कि यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी 0 है। वेर एक्स ऑफ के इज़ अ यूनिट इम्पल्स फंक्शन। एक्स ऑफ के क्या है, इम्पल्स फंक्शन है। एक्स ऑफ के इज इक्वल्स टू इम्पल्स ऑफ के। सो यहाँ पे जब ट्रेस ट्रांसफॉर्म निकालेगा तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के। फाइंड अ ट्रांसफ़र फंक्शन जो कि हमारे पास क्या है, h ऑफ z। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट। और बी में क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम मीन्स कि इसका हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, जो कि हमारे पास क्या होगा, h ऑफ n। ठीक है, तो ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑब्वियसली z ट्रांसफॉर्म निकलेगा, z ट्रांसफॉर्म तो इट विल बी इक्वल्स टू y ऑफ k प्लस 1 का आएगा z ऑफ y ऑफ z, हैविंग इनिशियल कंडीशन इज 0। उसके बाद माइनस 0.5 y ऑफ k इज y ऑफ z, देन x ऑफ z मल्टीप्लाई बाय 1, तो इम्पल्स का क्या होता है हमारे पास 1 आता है रिस्पॉन्स, तो x ऑफ k इज इक्वल्स टू x ऑफ z। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि y ऑफ z के टर्म्स जो हैं वो एक साइड पे हम कर देंगे x ऑफ z के एक टाइम पे। फिर इसको अगर हम y ऑफ z रेशियो निकालेंगे, y ऑफ z डिवाइडेड बाय x ऑफ z विल बी इक्वल्स टू 1/z माइनस 0.5। अब इसको आपको क्या करना है, अब ये है आपके पास h ऑफ z, ये h ऑफ z है, इसका आपको फाइंड आउट करना है h ऑफ n, सिंपल।
ठीक है, अब हमें जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन क्या दी गई थी कि आपके पास जो x ऑफ k है वो क्या है, आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है। ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स मीन्स कि इसका जो z ट्रांसफॉर्म आएगा वो इक्वल आएगा किसके, 1 के। सो व्हाट वी हैव टू पुट x ऑफ z इक्वल्स टू 1 इन नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, y ऑफ z अपॉन x ऑफ z था, तो x ऑफ z 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, y ऑफ z इक्वल्स टू 1 अपॉन z माइनस 0.5। अब सिंपली हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं किससे, जो हमारे पास राइट साइड टर्म है उनको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं किससे, z से। ठीक है, तो z अपॉन z माइनस 1। ठीक है, तो अब हमने इसको किया, तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पे z माइनस 1 है, मीन्स कि यहाँ पे आपका क्या है, डिले आ गया। ठीक है, और z अपॉन z माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.5 प्लस k माइनस 1 जो है वो आपका 1 का डिले आया। अगर 2 का आता तो यहाँ पे k माइनस 2 आता, k माइनस 3, k माइनस 4 टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिले है, तो यहाँ पे हम डिले यहाँ पे लिखेंगे, मेंशन करेंगे, तो इक्वल्स टू k माइनस 1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर।